कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को सच में कितना देखते हैं? आज हम एक बहुत ही मामूली सी जगह, एक कमरे के अंदर छिपे रहस्यों को खोलेंगे। हमारे आज के सफर का नाम है कमरे में दुनिया। तो चलिए शुरू करें। बस 1 मिनट के लिए रुककर अपने आसपास नजर दौड़ाइए। वो टेबल जिस पर शायद लैपटॉप रखा हो, वो कुर्सी जिस पर आराम से बैठे हैं, या वो खिड़की जिससे बाहर का नजारा दिखता है। कभी दिमाग में आया है कि ये रोजमर्रा की चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं? इस सफर में हमारी गाइड है खुशी, एक स्टूडेंट जिसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वो भी अपने आसपास की दुनिया को देखकर सोच में पड़ जाती है और उसी की जिज्ञासा हमें इस खोज पर आगे ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं खुशी की दुनिया में। सोचिए वो अपनी क्लास में बैठी है, खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही है। बस यही एक छोटा सा मामूली सा नज़ारा उसके मन में सवालों की चिंगारी जला देता है। वो अपने चारों ओर देखती है और उसका दिमाग बस घूमने लगता है। ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? इन्हें बनाया किसने होगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये बनी किस चीज से हैं? ये वो गहरे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो खुशी की नजरों से हमें क्या दिखता है? कुछ बहुत ही आम सी चीजें हैं। एक लकड़ी की टेबल, दरवाजे पर लगे मेटल के कब्जे, खिड़की का शीशा और प्लास्टिक वाले बिजली के स्विच। यही मामूली सी चीजें हमारी इस जबरदस्त खोज की शुरुआत है। अब वक्त है इन चीजों की सीक्रेट लाइफ में झांकने का। हम इनका सफर देखेंगे, जमीन की गहराइयों से लेकर सीधे खुशी की क्लासरूम तक। सबसे पहले टेबल को लेते हैं। ये तो काफी सीधा साधा लगता है ना? ये जो लकड़ी की टेबल है, ये कभी एक बड़े से पेड़ का हिस्सा थी। मतलब प्रकृति से सीधा कनेक्शन हमारी रोज की जिंदगी में। लेकिन दरवाजे पर लगे मेटल के कब्जों का क्या? इनकी कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। ये आते हैं अयस्कों से, मतलब वो खास पत्थर जिनमें मेटल छिपा होता है, और ये जमीन के बहुत नीचे मिलते हैं। इन्हें निकालने और साफ करने के लिए माइनिंग और रिफाइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है। और अब एक ऐसी चीज जो हैरान कर देगी, कांच यानी ग्लास। क्या कोई सोच सकता है कि ये साफ सुथरी खिड़की कभी मामूली सी रेत हुआ करती थी? जी हां, बहुत ज्यादा गर्मी और थोड़ी सी केमिस्ट्री के जादू से रेत इस पारदर्शी शीशे में बदल जाती है। कमाल है ना? तो यहां एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है। एक ही मटेरियल से कई अलग अलग चीजें बन सकती हैं। इसको एक चेन गेम की तरह सोचिए। जिस लकड़ी से टेबल बनी, उसी से पेंसिल भी बन सकती है। जिस मेटल से दरवाजे के कब्जे बने, उसी से चम्मच भी बन सकता है। मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये मटेरियल्स आते कहाँ से हैं। चलिए अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं, ये रोशनी के साथ कैसे पेश आते हैं। इससे हमें चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये वो होते हैं जिनके आर पार लाइट आसानी से निकल जाती है और हम सब कुछ एकदम साफ साफ देख पाते हैं, जैसे खुशी की क्लास की खिड़की का कांच। और फिर हैं इसके एकदम उल्टे, अपारदर्शी यानी ओपेक मटेरियल्स। ये लाइट के लिए एक दीवार की तरह हैं, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जैसे कि एक लकड़ी का दरवाजा। और फिर इन दोनों के बीच में भी कुछ आता है, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। ये मटेरियल्स कुछ लाइट को तो जाने देते हैं, लेकिन उसे फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। तो इनके पीछे की चीजें धुंधली दिखती हैं, साफ नहीं। सोचा है अपने आसपास ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? जैसे कि कोई फ्रॉस्टेड ग्लास या बटर पेपर। चलिए अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। हर चीज या तो ठोस है, या द्रव है, या फिर गैस। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, ठोस चीजें जैसे पत्थर, उनका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। द्रव जैसे पानी बहते हैं और जिस भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेते हैं। और गैस जैसे हवा, वो तो बस हर खाली जगह में फैल जाती है। अब एक छोटा सा मजेदार गेम खेलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रे है, एक बोतल है और एक गुब्बारा। अब इन तीन चीजों को कहाँ रखें? एक पत्थर, थोड़ी सी स्याही और भाप। सोचिए जरा। और ये रहे जवाब। पत्थर और चम्मच जैसी ठोस चीजें तो सीधी सीधी ट्रे पर आ जाएंगी। पानी और स्याही जैसे लिक्विड्स बॉटल के अंदर जाएंगे, और भाप और धुएं जैसी गैस से वो भर जाएंगी गुब्बारे में। सिंपल था, है ना? चलिए अब हम अपनी इस खोज के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। ये एक बहुत ही आसान सा लेकिन जरूरी सवाल है। कोई चीज कुदरत ने बनाई है या इंसान ने? देखिए,
प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ें वो हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, बिना किसी इंसानी मदद के, जैसे पेड़, पत्थर, पानी। और दूसरी तरफ हैं मानव निर्मित यानी मैनमेड चीज़ें। ये वो हैं जिन्हें इंसानों ने नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया है, जैसे कपड़े, टेबल और यहाँ तक कि प्लास्टिक। तो चलिए वापस चलते हैं खुशी की क्लास में और अब तक जो सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। वो आम का पेड़, वो तो पूरी तरह से नेचुरल है। पेड़ पर बैठी चिड़िया, वो भी नेचुरल। क्लासरूम की बिल्डिंग, ये पक्का मैनमेड है। और खुशी के कपड़े, वो भी मैनमेड है। देखा कैसे सारी बातें एक दूसरे से जुड़ गई। तो आज का निचोड़ क्या है? यही कि एक मामूली से कमरे की चारदीवारी के अंदर ही मटेरियल्स की एक पूरी दुनिया छिपी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर सच में देखने की जरूरत है। खुशी के एक छोटे से सवाल ने हमें कितना कुछ दिखा दिया। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इंसानों ने लकड़ी, रेत और पत्थर जैसी मामूली चीजों को लेकर उन्हें कमाल की चीजों में बदलना तो सीख लिया है। तो सवाल यह है कि कल हम इन्हीं बेसिक मटेरियल से और क्या-क्या नया और जबरदस्त बनाने वाले हैं। इसका कोई अंत नहीं है।